हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 की दूसरी, तीसरी और चौथी सवाल को कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने पहली सवाल को कवर करा दिया था, जो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया है। ये सभी सवाल इसके पहले की वीडियो में हमने कवर करा दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है दूसरी सवाल में, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये जो दूसरी सवाल है, इसमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और जो इसमें दिया है अनुच्छेद 7.2, तो जो अनुच्छेद है उसमें आकृति बनी हुई है। अनुच्छेद आप देखेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा। तो ये जो 7.2 है, उसमें दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, जो हमें ये ए और बी दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, उसका भी निर्देशांक यही दिया है, 0,0 और 36,15 यही दिया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें दोनों शहरों के बीच की दूरी वैसे भी पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ए और बी निर्देशांक ये जो दिया है, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ये हो गया। अब देखिए, इसमें ये क्या है, 0,0, तो ये x1 है, ये y1 है। ये क्या है, x2, ये y2 है। तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं x1 y1 x2 y2। ये हो गया। तो इसमें हम दूरी का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से। ये हो गया। तो दूरी सूत्र आपका क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी का फार्मूला है। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर हमने ये फार्मूला लिखा है, इसी में इसको हम x2 क्या है 36 है, x1 क्या है 0 है, तो उसी को हम इस फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी, हमें इसी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ x2 36 है माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 36 के स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 36 में 0 जाएगा तो 36 ही रहेगा, प्लस 15 के स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए 36 के स्क्वायर कितना होता है और 15 के स्क्वायर कितना होता है, ये तो आपको पता होगा। 36 के स्क्वायर 1296 और 15 का 225। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको 36 के स्क्वायर निकालना नहीं आता तो आप यहाँ से ऐसे गुणा कर कर देख लीजिएगा। 36 गुणे 36 इसको ऐसे गुणा कर कर इसमें गुणा करेंगे तो आपका 1296 आएगा। ये अब इसको दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए 6 5 11 का 1 और 9 2 11 1 12 का 2 हासिल आया 1, तो 2 2 4 1 5 1 ये है, इसको लिख देंगे। तो 1521 किसका वर्गमूल है, ये आपका 39 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर 39। और जो कह रहा है क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 7.2 में, उसमें आपका आएगा ए बी बराबर 39 किलोमीटर। मतलब दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी कितना है 39 किलोमीटर। और दूरी कितना आया है इसमें 39। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में इकाई हमें नहीं दिया है तो हम यहाँ पर 39 लिखेंगे, लेकिन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है 39 किलोमीटर है। अगर हम अनुच्छेद 7.2 देखेंगे, मतलब एनसीईआरटी बुक में, तो आपका ये आंसर आएगा। इसमें दोनों आंसर सही है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये 1521 का वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो ये देखिए हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1521 कैसे निकालेंगे। अब आप एलसीएम मेथड से मत निकाला करिए, आप सीधे डायरेक्ट भाग मेथड से इसको निकालने का प्रयास किया करिए। तो देखिए, भाग मेथड में 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो 3 3 का 9, 4 4 16, तो 3 3 का 9, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया। अब इसको 2 को पूरा उतार लेंगे पेयर,
3 3 कितना आया 6। अब देखिए इसमें हम किससे गुणा करें यहाँ पर कि ये 621 हो जाए, तो 3 से गुणा करें, 3 त्रिक का 9, इकाई अंक पर 1 आना चाहिए, 4 चौक 16, मतलब जितना यहाँ लिखेंगे उतने से हम गुणा करेंगे। मतलब जैसे 64 लिखेंगे तो 4 से गुणा करेंगे, 65 लिखेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, इस तरह है मतलब। तो 6 छंग 36, 6 आ रहा है यहाँ पर नहीं आया, 7 7 49, 9 आया, 8 9 64, इकाई अंक 4 आया, 9 9 81। तो हमें ये पता चल गया कि इसको अगर मतलब 69 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 9। देखिए मतलब यहाँ ये नहीं पता है कि मतलब ये डायरेक्ट पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा। तो एक अनुमान लगाते हैं कि मतलब जैसे 69 को 9 से गुणा करेंगे तो 621 आएगा, तो इतने पर आ गए। तो इसको एक बार आप गुणा कर कर देख लीजिए क्या इतना आएगा। तो हमें पता है कि ये 39 जो 1521 का वर्गमूल 39 होता है, तो ये तो पता चल गया कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है। और अगर अब भी यहाँ पर आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो हमने बेसिक वीडियो बनाया है मैथ पर, उसमें पूरे बेसिक को हमने कवर कराया है। उसका प्लेलिस्ट में जाकर आप उसमें की पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा मैथ में, क्योंकि हमने उसमें बेसिक से बेसिक कवर कराया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या दिया है। तो फ्रेंड तीसरे सवाल इसमें दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना ये संरेखी हैं। तो फ्रेंड्स इसको ज्ञात करने के लिए और इसमें संरेखी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या तीनों बिंदु ये मतलब संरेखी हैं, जो ये बिंदु दिया है और ए बी सी जो यहाँ पर हमने नाम दिया है ए बी और सी दिया है। तो फ्रेंड्स संरेखी होने के लिए कंडीशन है, मान लीजिए कोई बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है, ये मान लीजिए ए है, एक बिंदु यहाँ पर बी है और एक बिंदु ये है सी। तो ये इस टाइप से मान लो इसको हम मिला देते हैं। तो ये क्या है, ए है, ये बी और ये सी हो गया आपका। तो यहाँ संरेखी होने के लिए जो इसकी दूरी है मतलब ए बी की जो दूरी है और जो बी सी की दूरी है, दोनों को ऐड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ए बी प्लस बी सी की ये हो गया। अब ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी आएगा, ये हो गया। तो फ्रेंड्स अगर ये बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। अगर नहीं होता है बराबर तो ये संरेख, मान लीजिए इसको ऐड किया और इसकी मतलब जितना दूरी ये है और जितना दूरी ये आया, इसको हम ऐड करते हैं और जब AC की दूरी हम निकालते हैं तो जितना इसमें आया रहेगा हम देखेंगे, अगर बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये संरेखी है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। संरेखी मतलब जैसे एक रेखा खींच दी है इसमें, तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होना चाहिए। जैसे एक रेखा ये खींचे हैं तो तीनों बिंदु कहाँ पर है, 1 2 ये 3, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। मतलब इस टाइप से तो नहीं है, इस टाइप से ऐसे। अगर इसको तीनों को हम मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें त्रिभुज बन गया। तो वही हमें इसमें बताना है संरेखी है कि नहीं। तो संरेखी होने के लिए ये कंडीशन होती है आपकी, ये कंडीशन अगर पूरा होता है तो हम कह सकते हैं कि ये संरेखी है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम लिखते हैं हल, और जो दिया है उसे हम नोट कर लेते हैं पहले। ए 1,5, बी 2,3, सी -2, -11 ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें हम दो के बीच की दूरी निकालना है, मतलब ए बी निकालना है ये और बी सी निकालना है। तो हमें ए बी निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए 1,5, बी 2,3 ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर, ये आपका क्या है, ये x1 है, यहाँ पर लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 ये हो गया। तो यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 5 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए 2 में से 1 गया, 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 3 गया, -2 का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस लगाएंगे, रूट है रूट को लगा देंगे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा,
तो 4 1 5, यानी हमारे पास कितना आया √5। लेकिन ये √5 क्या आया है ए बी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी आया है ए बी। अब हम बी सी को निकालेंगे इसमें, बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले यहाँ पर हमें बी पता होना चाहिए कहाँ है, 2,3 है, और सी हमारे पास -2, -11 है, ये हो गया। अब देखिए बी सी निकालने के लिए, तो चलिए इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। ये क्या है, x1 है, ये y1, ये आपका x2 है, ये y2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये x2 - x1 होता है, तो -2 ये हो गया, प्लस y2 कितना है -11, माइनस फार्मूले का है 3 लिखेंगे होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 -4 का होल स्क्वायर, 11 3 14, -14 का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस लगाएंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो फ्रेंड्स यहाँ माइनस है, माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 196, ये हो गया आपका। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो 96 400 मतलब 112 हो जाएगा। देखिए 196, इसमें से 4 इसको देंगे तो 200 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 212 हो गया। ये मत सोचिएगा हम इस तरह कैसे जोड़े हैं, आप अपने तरीके से इसको ऐड कर लीजिएगा। अब 212 को हम क्या लिख सकते हैं, 212 को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखते हैं, 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 106, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 53। यहाँ पर देखिए ये बनेगा हमारा, इस टाइप का ये बन जाएगा। तो ये 2 पेयर में है तो इसको बाहर लेकर आएंगे, तो 2√53 ये हो गया। अब देखिए 2√53 आ गया। अब ए बी निकल आया, बी सी हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, अब हमें ए सी निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो देखिए ए सी निकालने क्या करेंगे हम, तो यहाँ एक इधर रहने देते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं 1,5, सी कितना है -2, -11, ये हो गया। अब ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। अब देखिए ए सी बराबर ये x2 -2 है, -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -11, y1 कितना है -5। देखिए 5 तो है लेकिन फार्मूले का माइनस है ना, तो ये हो गया। अब देखिए 2 -1 -3 का होल स्क्वायर, प्लस -11 -5 तो -16 हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 त्रिक 9 प्लस 16 16 में 256 होता है, ये हो गया। मतलब 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा। 256 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो 256 4 60 265 हो जाएगा। तो फ्रेंड 265 के वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये हमारा ए सी आ गया, इतना है। अब हम देख सकते हैं इसमें कि ए बी कितना है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आता है। तो ए बी का मान हम रखेंगे, हमारे पास आया था √5, प्लस बी सी का मान आया है √53 बराबर, और ए सी का मान हमारे पास कितना है √265 है, ये हो गया। तो क्या ये दोनों का ऐड इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है।
तो फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हमने इसको दूरी फार्मूले से इसको क्यों सॉल्व किए हैं, ये हम त्रिभुज के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला एक्सरसाइज है, तो इसमें त्रिभुज के फार्मूले की कुछ बताया नहीं गया है, तो हम त्रिभुज के फार्मूले से इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है उसमें ये नहीं दिया है कि हमें किस तरह मतलब दूरी के सूत्र से इसको मतलब सॉल्व करना है या फिर त्रिभुज के फार्मूले से इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास दोनों तरीका रहेगा। आप जिस मेथड से चाहें आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप त्रिभुज के फार्मूले से ही सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या दिया है। तो फ्रेंड चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें जांच कर बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं, मतलब ये जो शीर्ष दिए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स चौथे क्वेश्चन में हमें ये जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स समद्विबाहु त्रिभुज हम कैसे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई त्रिभुज आपको ऐसे दिया गया है, तो फ्रेंड्स इसमें ये तो हमें पता है कि ये त्रिभुज ही है। जैसे ABC दिया है, ये तो हमें पता है कि ये त्रिभुज है, क्योंकि इसमें हमें जांच करना है कि त्रिभुज तो है लेकिन क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये तो हमें बता दिया गया है कि ये जो तीनों बिंदु हैं ये एक त्रिभुज बनाते हैं, लेकिन जो त्रिभुज बनाते हैं क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हमने ये निर्देशांक का जो ये दिया है यहाँ हमने नेम दे दिया है कि ABC, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि AB और ये C हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ABC दिया है, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो सम मतलब बराबर दो भुजाएं, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें दो बराबर भुजाएं हों। तो मान लीजिए ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, या ये दोनों, मतलब कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो सकते हैं, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका कंडीशन क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए कंडीशन क्या होते हैं, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम देखेंगे इसकी दूरी निकालेंगे, मतलब AB निकालेंगे, AC निकालेंगे और BC निकालेंगे। देखेंगे कि जो दूरी हम निकालेंगे उसमें दोनों की दूरी सेम आता है कि नहीं, मतलब कोई भी दो भुजा, मतलब चाहे AB या BC या AC, इसमें से दो की भुजाएं सेम आनी चाहिए, एक सेम ना आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे हल। आप देखिए यहाँ पर A है, B है और ये C है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। तो 5 -2, B 6 4 और C 7 -2, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है कि AB BC बराबर C, मतलब ये AB बराबर BC बराबर CA या AC, यहाँ पर AC लिख देते हैं, ये हो गया। तो ये जो दिया है इसमें तीन भुजाएं तो बराबर नहीं हो सकती, या फिर ये दोनों बराबर होंगे या फिर ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर कोई एक बराबर नहीं होगा, जैसे ये दोनों बराबर होंगे तो ये नहीं बराबर होगा, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये बराबर नहीं होगा इसके बराबर। मान लीजिए यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, तो 2 तो बराबर हो गए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। और बराबर भी नहीं होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्रॉस नहीं लगा सकते, मतलब नॉट इक्वल नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये दोनों बराबर हैं कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसी को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB का, तो ये हो गया। तो ये क्या है आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। तो यहाँ पर हम दूरी फार्मूले लगाएंगे। एक बार फार्मूले को हम लिख देते हैं यहाँ पर, +y2 - y1 का होल स्क्वायर
ये हो गया। अब देखिए x2 कितना है 6 है, माइनस x1 कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 है, तो होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है, माइनस y1 आपके पास -2 है और एक फार्मूले का माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया। रूट लगा है, रूट लगा दीजिए, इसमें भी आपका रूट लगा है, रूट लगा दीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 6 छंग 36 बराबर √37 आ गया। इससे हमें ये पता चला कि ए बी की दूरी कितना आया है √37। अब इसी तरह बी सी निकाल लेते हैं। कोई दो भुजाओं की मतलब दूरी समान आनी चाहिए, मतलब जैसे इसमें √37 आ गया, तो देखते हैं बी सी कितना आता है। बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पहले बी का 6,4 है निर्देशांक और सी का है 7,-2। ये हो गया। अब देखिए इसमें हम नहीं लिखेंगे फार्मूले को, ये x2 है तो 7 माइनस x1 6, y2 कितना है -2, y1 कितना है 4, फार्मूले का माइनस होल स्क्वायर। ये हो गया। देखिए 7 में से 6 गया, 1 का होल स्क्वायर -4 -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस है, प्लस लगा दीजिए, तो 1 प्लस 6 छंग 36 बराबर √37। अब देखिए 2 का तो बराबर आ गया। आप देखेंगे कि जो हम ए सी निकालेंगे, मतलब कि यहाँ पर देखिए जो ए बी निकाल लिया हमने और बी सी निकाल लिया, तो ए सी जो है ये बराबर नहीं आएगा। जो दोनों में √37 आया है, हो सकता है इसमें ना आए और आएगा भी नहीं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बोला है यहाँ तो हमें पता चल गया, लेकिन निकाल कर देखेंगे तो निकालेंगे यहाँ पर ए सी बराबर, चलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। ए कितना है सी मतलब 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसको हमने लिखा है, जो हमने पहले लिखा था ए बी सी, उसी को देखकर इसको हमने लिखा है। तो 7 में से 5 गया 2 का होल स्क्वायर -2 + 2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये रूट लगाएंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो बराबर 2 होगा। तो फ्रेंड्स आप किसी सवाल में देखे होंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस लगा दिया जाता है, मतलब एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है इसके पहले कि जो आपने एक्सरसाइज पढ़ा होगा उसमें जैसे समीकरण वाले सवाल में जैसे x का या y का मान ज्ञात करने के लिए हम एक बार अगर रूट में कोई संख्या दिया रहती थी तो उसमें हम प्लस और माइनस लेते थे, लेकिन आप देखते होंगे कभी कभी हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, निगेटिव नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लंबाई दिया है ये आपके पास क्या आया है AC जो 2 आया है, इसकी बीच की दूरी ही तो आया है ना, AC के बीच की दूरी। तो लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसीलिए इसमें हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो यहाँ पर हम लिए हैं कि AB BC और AC, तो ये इक्वल नहीं आया है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बराबर BC नॉट इक्वल AC। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं √37 बराबर √37 नॉट इक्वल 2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः तीनों शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।